अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सल लज़ी बारकना हौलाहु लिनूरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम रब्बि शरही सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वजअल्नी वज़ीर मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। राह हक के साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब कायनात की तौफीक से खुलासाए मज़ामीन कुरान हकीम का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह आज हम 15वें पारे का यानी इंशाअल्लाह मुताला करेंगे। ये कुरान हकीम का ये जो खुलासा का मकसद ये है कि मुख्तसर वक्त में अहम मज़ामीन का एक ओवरव्यू हमारे सामने आए, एक दिलचस्पी पैदा हो, फिर हम आगे बढ़कर कुरान हकीम को तशरीह और तफसीर के साथ पढ़े, सीखे और उसके तकाज़ों पर अमल करने वाले बने। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आज हम 15वां पारा का मुताला करेंगे। इसमें 2 हिस्से हैं। पहले बनी इसराइल मुकम्मल और उसके बाद सूरतुल कहफ का ज़्यादातर हिस्सा इस पारे में मौजूद है। सूरह बनी इसराइल में 4 बातें आई है। वाक़या मेराज, बनी इसराइल का फितना व फसाद, फिर आदाब व अखलाक की तालीम, फिर दीगर मज़ामीन। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद हम सूरतुल कहफ के शुरू के में 2 बातें आए हैं, 2 हिस्से और 2 मिसालें हैं। इंशाअल्लाह इसका भी हम आज मुताला करेंगे। सबसे पहले सूरतुल बनी इसराइल या सूरतुल इसरा भी कहते हैं इसको, इसका इंशाअल्लाह हम मुताला करेंगे। सूरह बनी इसराइल, इसमें सूरह अल इसरा या सूरतुल बनी इसराइल, इसमें 111 आयतें हैं। तवील सूरत है, 12 रुकू है, जिसका पहला रुकू है आयत नंबर 1 था 10। यानी बनी इसराइल ने 2 दफ़ा ज़मीन में फसाद बर्पा किया और बदी सरकशा दिखा दी। दोनों यानी अल्लाह ने उन्हें उस सरकशी को बदला दिया। दोनों वक्त अल्लाह ने उन पर ऐसे मजबूत और ज़ोर आवर हुक्मरान मुसल्लत किए जो उनके घरों में हर तरफ से घुस पड़े, उनके चेहरों को बिगाड़ दिया, मस्जिद में दाखिल हुए और उसे मिस्मार किया। जब बनी इसराइल ने पहली सरकशी के बाद अल्लाह से वापस रुजू कर लिए तो अल्लाह ताला ने उनसे फिर से गलबा दे दिया, माल और औलाद से मदद की और उनकी तादाद को पहले से ज़्यादा बढ़ा दिया। फिर ये कुलियाँ भी बयान किया कि अगर तुमने भलाई की तो तुम्हारे ही लिए भलाई है और बुराई की तो अपने ही ज़ात के लिए बुराई है। यहाँ पर ये बात बतला दी गई। फिर उसके बाद रुकू नंबर 2 है, आयत नंबर 11 तक 22, 11 to 22। इंसान शर इस तरह मांगता है जिस तरह खैर मांगना चाहिए। इसका उन्वान ये दिया गया है, इंसान बड़ा ही जल्दबाज वाक़े में है। जो कोई राह रास्त इख्तियार करे उसकी रास्त रवी उसके अपने ही लिए मुफीद है, उसके लिए ही फ़ायदेमंद होता, और जो गुमराह हो तो उसकी गुमराही का वबाल उसी पर है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ ना उठाएगा। बता दिया गया, जब हम किसी बस्ती को हलाक करें, यानी अल्लाह ताला जब किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उसके खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं और वो उसमें से ना फरमानियाँ करने लगते हैं। तब अजाब का फैसला उस बस्ती पर आ जाएगा तो अल्लाह ताला उसको बर्बाद कर देते हैं। जो आखिरत का ख्वाहिशमंद होते हैं और उनके लिए सही करे जैसे कि उसके लिए सही करनी चाहिए। अगर वो मोमिन है तो उसकी सही मशकूर होगी। अहले ईमान को दुनिया और आखिरत में दोनों जगह फजीलत है बताया दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद रुकू नंबर 3 है, आयत नंबर 23 था 30, 23 to 30। यहाँ पर अल्लाह ताला का ने फ़ैसला कर दिया है बोल के 5 बातें यहाँ पर बता दी गई है। हिदायत दी गई है कि किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ अल्लाह की। वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अगर वो बुढ़ापे में पहुँच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो। अपने दोनों कांधों को उनके सामने झुका दिए रखो बोल के बता दिया गया। फिर तीसरी बात, रिश्तेदार, मिस्कीन और मुसाफिर को उनका हक दो।
फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्च आदमी शैतान का भाई है, बता दिया गया। फिर चौथी बात, हाजतमंद अगर तुमसे कुछ मांगे जिसकी इस्तात तुम्हारे पास नहीं है, ऐसे में तुम उन्हें नरम जवाब दो, बोल के बता दिया गया। और आखिरी बात यहाँ पर बता दी गई कि ना कंजूसी करो ना बेजा खर्चा। फिर रुकू नंबर 4 है, आयत नंबर 31 to 40। यहाँ पर फिर अल्लाह ताला ने चंद हिदायत यहाँ पर बता दिए हैं ना, वो ये है अपनी औलाद को इफलास के अंदेशे से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी, बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर तसल्ली फरमा रहे हैं। फिर दूसरी बात, जिना बहुत बुरा फेल है, उसके करीब भी ना जाओ, समझा दिया गया। किसी आदमी का कत्ल ना करो मगर हक के साथ। फिर चौथी बात, यतीम के माल के करीब भी ना जाओ यहाँ तक कि वो अपने शाबाब को पहुँच जाए। फिर पांचवी चीज़, अहद की पाबंदी करो, बताया गया। फिर पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो, तोलो तो ठीक तराजू से तोलो, बताया गया। फिर किसी चीज़ की ताह में ना लगो जिसका इल्म तुम्हें नहीं है। और आखिरी बात यहाँ पर अल्लाह ताला बता दिए कि ज़मीन में अकड़ कर ना चलो, ना तुम पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो ना ज़मीन को फाड़ सकते हो। इन उमूर में से हर एक का बुरा पहलू तेरे रब के नज़दीक ना पसंदीदा है। ये बात बता दी है अल्लाह ताला यहाँ पर। इसके बाद पांचवा रुकू है, यहाँ पर अल्लाह ताला ने बता दिए कि कुरान में तरह तरह से लोगों को समझाए कि होश में आ जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दिया गया कि आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो कि अगर अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी होते जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो वो मालिक अर्श का मुकाम को ज़रूर पहुँचने की कोशिश करते। अल्लाह पाक है उन बातों से जो ये लोग कर रहे हैं, या सातों आसमान और ज़मीन और उनमें से कुछ है, उसकी पाकी और हमद के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके और मुनकरीन आखिरत के दरमियान एक पर्दा हायल कर देते हैं, दिलों पर गिलाफ चढ़ा देते हैं कि वो कुछ नहीं समझते और कानों में गिरानी पैदा कर देते हैं। यानी यहाँ पर जो नेक और मुनकरीन दोनों के दरमियान जब कुरान पढ़ते हैं तो किस तरीके से अल्लाह ताला पर्दा हायल करते हैं, इसकी यहाँ पर तफसील बता दी गई है। फिर ये जालिम अल्लाह के रसूल को सहर ज़्यादा करार देते हैं और फिर से उठाए जाने का मुनकर है। उनसे कहो कि वो जिसने पहली दफ़ा तुम्हें पैदा किया है वही तुम्हें फिर से जिंदा भी करेगा। यानी मौत के बाद दोबारा जिंदा उठाने की बात यहाँ पर बता दी गई। फिर रुकू नंबर 6 है, आयत नंबर 53 to 60। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर से फरमा दिया गया कि आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मोमिन बंदे से कह दो कि ज़ुबान से वो बात निकाला करे जो बेहतरीन हो। दरअसल शैतान लोगों के दरमियान फसाद डलवाने की कोशिश करता है। उनसे कहो, पुकार कर देखो उन माबूदों को जिनको खुदा के सिवा तुम अपना कारसाज समझते हो। वो किसी तकलीफ को ना मिटा सकते हैं ना बदल सकते हैं। जिन लोगों को ये लोग पुकारते हैं वो तो खुद अपने रब के हुजूर हासिल करने का वसीला तलाश कर रहे हैं ताकि उससे करीब हो जाए और उसकी रहमत के उम्मीदवार और उसके अजाब से खैफ है। वाकई मेराज और ज़कूम का दरख्त उन दोनों का मुनकरीन के लिए फितना बना दिया गया है। यहाँ पर यानी जो लोग शिर्क करते हैं उनका क्या अंजाम होगा उसके बारे में अल्लाह ताला ने बता दिए है। फिर रुकू नंबर 7 है, आयत नंबर 61 to 70। यहाँ पर इब्लीस ने तकब्बुर की वजह से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया। फिर यहाँ पर इब्लीस और आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या जो हम इससे पहले भी इसका मुताला करे थे उसका फिर से यहाँ पर बात आई है कि इब्लीस ने तकब्बुर की वजह से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया। फिर चैलेंज किया कि आदम की पूरी नस्ल की बहकाना यानी उनको बहकाना कर डालूंगा। अल्लाह ने कहा, मेरे बंदों पर तुझे कोई इख्तियार हासिल नहीं होगा। जब समुंदर में मुसीबत आती है तो उस एक के सिवा दूसरे जिन को तुम पुकार करते हो वो सब गुम हो जाते हैं, मगर वो जब तुमको बचाकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो तुम मुंह मोड़ जाते हो। इंसान वाकई बड़ा नाशुक्र है। क्या तुमसे बिल्कुल खौफ नहीं है खुदा का? तुम खुशकी पर ही ज़मीन ही से धंस दे, ये तुम पर पत्थरों करने वाली आंधी भेज दे या फिर किसी वक्त समुंदर में ले जाए।
और तुम्हारी नाशुक्री के बदले तुम पर सख्त तूफानी हवा भेजकर तुम्हें गर्क कर दे। यानी यहाँ पर जो शिर्क करते हैं उनको कहा जा रहा है कि यानी तुमको जब तकलीफ से मुसीबत से अल्लाह ताला जब बचाते हैं तुम दूसरों को क्यों शरीक करते हो, तुम खौफ क्यों नहीं रखते हो बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर उनको समझा रहे हैं। और तुम्हारी नाशुक्री के बदले तुम पर सख्त तूफानी हवा भेजकर अल्लाह ताला तुम्हें गर्क कर देगा, यानी अल्लाह ताला चाहे तो अजाब भी दे सकता है, ये बात बता दी गई। और फिर रुकू नंबर 8 है आयत नंबर 71 to 77, जो इस दुनिया में अंधा बनकर रहा वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा, बल्कि रास्ते पाने में अंधे से भी ज्यादा नाकाम रहेगा बोल के बता दिया गया है। फिर बताया गया कि ये लोग उस कोशिश में लगे हैं ताकि वो फितने में डाल दे, ताकि आप हमारे नाम पर अपनी तरफ से कोई बात गाड़ो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बता रहे कि यानी ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बात है बोल के, और ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मजाक उड़ा रहे थे। तो अल्लाह ताला बता रहे कि ये लोगों को दुनिया में और आखिरत में भी दोहरा अजाब का मजा चखाने वाले हैं अल्लाह ताला। फिर रुकू नंबर 9 है आयत नंबर 78 to 84, यहाँ पर अल्लाह ताला ने नमाज कायम करने का बात बताई है। यहाँ पर ज़वाल आफ्ताब से लेकर रात के अंधेरे तक और फजर के कुरान का भी एहतमाम करो बोल के बता दिया गया, यानी टाइमिंग्स भी अल्लाह ताला यहाँ पर बता दिए, खास करके रात के तहज्जुद पढ़ो बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे, क्योंकि कुरान फजर को सुनने के लिए फरिश्ते भी आते हैं बोल के बता दिया गया। और मुकाम महमूद हासिल करो, दुआ करो अल्लाह से, जहाँ भी ले जा सच्चाई के साथ ले जा, और जहाँ भी निकल सच्चाई से साथ निकल बोल के अल्लाह ताला से दुआ करने की बात बताई गई है। और कुरान के ताल्लुक से बताया गया कि कुरान शिफा और रहमत है मानने वालों के लिए, मगर यही कुरान जालिमों के खसारे में इजाफा करता है। इंसान को जब नेमत मिलती है तो वो लोग यानी पीठ मोड़ लेते हैं और मुसीबत से दो चार होते हैं और मायूस हो जाते हैं बोल के फरमा दिया गया है। फिर रुकू नंबर 10 है आयत नंबर 85 to 93, अगर इंसान और जिन सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई चीज़ लाने की कोशिश करे तो नहीं ला सकेंगे, ये बात बता दी गई। यानी अगर चाहो सब एक दूसरे के मददगार भी क्यों ना बन जाओ। हाँ, कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया गया, मगर अक्सर लोग इनकार करते हैं। तो तुम ये कुदरत देखना चाहते हो कि तुम उनके लिए ज़मीन फाड़ कर एक चश्मा जारी कर दो, एक बेहतरीन बाग पैदा कर दो और उसमें से नहर रवा कर दो, या आसमान को टुकड़े करके उन पर गिरा दो, या खुद और फरिश्तों को उनके सामने ले आओ, या तुम्हारे लिए सोने का एक घर बन जाए, या तुम आसमान पर चढ़ जाओ और उनके ऊपर से एक तहरीर उतार लाओ जिसे वो पढ़े। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहो एक पैगाम लाने वाला इंसान के सिवा कुछ भी नहीं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फलाना करके दिखाओ मौजज़ात दिखाओ बोल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये लोग डिमांड कर रहे थे तो अल्लाह ताला बता दिए कि पैगंबर के अबदियत के ताल्लुक से यहाँ पर बात आई है कि पैगंबर जो है, रसूल जो है, सिर्फ इंसान होते हैं, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह के बोल के बता दिया गया। फिर रुकू नंबर 11 है आयत नंबर 94 to 100, उन लोगों ने कहा कि अल्लाह ने बशर को पैगंबर बनाकर भेज दिया। उनसे कहो कि अगर ज़मीन में फरिश्ते चल फिर रहे होते तो हम ज़रूर आसमान से किसी फरिश्ते ही को उनके लिए पैगंबर बनाकर भेजते। यानी जब ज़मीन पर इंसान है तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला इंसान ही को यानी बशर को ही पैगंबर बनाते। अगर यहाँ पर फरिश्ते रहते थे तो फरिश्तों को ही अल्लाह ताला यानी हिदायत के पैगाम पहुँचाने के लिए भेजाते थे बोल के यहाँ पर अल्लाह ताला और ये लोगों को समझाने के लिए बता रहे। और बताया गया कि जब हम हड्डियां और खाक हो जाएंगे तो नए सिरे से हम कैसा पैदा किए जाएंगे बोल के ये लोग सवाल करते, तो क्या उन्हें नहीं सोचता कि जिस खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया वो उनको पैदा करने की कुदरत भी रखता है बोल के ये बहुत लॉजिकली अल्लाह ताला यहाँ पर लोगों को समझा रहे कि दुनिया के यानी मौत आने के बाद जिस तरीके से दोबारा जिंदा उठा देने की बात के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे। फिर आखिरी रुकू है सूरतुल बनी इसराइल के आयत नंबर 101 111 लिस्रा।
यहाँ पर फिरौन ने इरादा किया कि मूसा और बनी इसराइल को ज़मीन से उखाड़ फेंकेंगे, मगर हमने उसको और उसके साथियों को गर्क कर दिया। इस कुरान को हमने हक के साथ थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया ताकि तुम ठहर ठहर कर लोगों को सुनाओ। जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया गया है जब वो कुरान सुनते हैं तो मुंह के बल रोते हुए अल्लाह के सामने गिर जाते हैं। यानी उनकी सिफात बता रहे, जो समझते हैं कुरान को वो लोग अल्लाह के सामने सजदे करते हैं बोल के बताया गया। यहाँ पर आयत नंबर 109 में सजदा भी है। फिर अल्लाह को पुकारो, अल्लाह कहकर या रहमान कहकर, उसी के लिए सब अच्छे नाम है बोल के अल्लाह ताला के नामों के ताल्लुक से यहाँ पर बात आई है, अस्माउल हुस्ना के ताल्लुक से। फिर नमाज ना बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से पढ़ो और ना बहुत पस्त आवाज़ से, उन दोनों के दरमियान औसात दर्जा का लहजा इख्तियार करो। यानी नमाज पढ़ने का तरीका भी यहाँ पर बता दिया गया। और अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, उसकी बादशाही में कोई शरीक नहीं है, वो आजिज़ नहीं है, उसका कोई वली नहीं है, और वो कमाल दर्जे की बड़ाई उसी के लिए है। यानी ये बहुत, यानी अल्लाह ताला का बड़ाई और किब्रियाई यहाँ पर बयान की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा सूरतुल कहफ का आगाज़ होता है। सूरतुल कहफ में 110 आयतें हैं, 12 रुकू है। इस पारे में यानी 15वें पारे में हम रुकू नंबर 10 तक यहाँ पर मौजूद है। तो रुकू नंबर 1 आयत नंबर 1 था 12। तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की जिसमें कोई तेड़ नहीं रखती है, ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली है, ताकि लोगों को खुदा के सख्त अजाब से खबरदार करे और नेकोकारों को खुशखबरी दे और अल्लाह को बेटा तजावीज़ करने वालों को डरा दे। वाक़या ये है कि जो भी सरो सामान ज़मीन पर है उसको हमने ज़मीन की जीनत बनाया है ताकि लोगों को आजमाने के इनमें कौन बेहतर अमल करने वाले हैं। आखिरकार उन सबको हम चटेल मैदान बना देने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला बता रही है ये तो सिर्फ एक आजमाइश है, इम्तिहान है दुनिया। तो ये, और जो कुरान है ये नेकोकारों के लिए ये हिदायत का सरचश्मा है, और जो बदकार लोग हैं उनके लिए एक डरावा अजाब भी इसमें मौजूद है बोल के बताया जा रहा है। यानी उनका क्या अजाब देने वाले हैं अल्लाह ताला उसको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अगर ये लोग नहीं माने तो उसका बुरा अंजाम होगा, ये बात बता दिया गया। फिर रुकू नंबर 2 है, आयत नंबर 13 था 17, 13 to 17। यहाँ पर असहाब कहफ के वाक़यात है। असहाब कहफ चंद जवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे और इन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारे रब तो बस वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उसको छोड़कर किसी दूसरे रब को नहीं पुकारेंगे। फिर जब कौम ने मुखालिफत की तो उन नौजवानों को ने गार में पनाह ली है। अल्लाह ताला ने उन्हें सूरज की तमाज़ात से बचाया और उन्हें गार के यानी हिस्से में सुला दिया। और अल्लाह की निशानियों में से ये एक बहुत बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह हिदायत उसी को देता है जो हिदायत पाने वाला है। अल्लाह ताला यानी जिसे अल्लाह ताला भटका दे उसके लिए कोई वली व मुर्शिद नहीं है बोल के, यानी यहाँ पर असहाबे कहफ के नौजवानों का वाक़यात मौजूद है। फिर रुकू नंबर 3 है, आयत नंबर 18 to 22, 18 से 22। यहाँ पर बताया गया कि तुम उन्हें देखकर समझाते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। हम उन्हें दाहिने और बाएं करवट दलवाते रहे और उनका कुत्ता गार के दाहिने पर हाथ को फैलाया बैठा था। अगर तुम कहीं उन्हें झांक देखते तो उल्टा भाग जाते थे। और यानी ये अल्लाह ताला का करिश्मा है, किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको गार में हिफाजत से रखे हैं बोल के बता दे रहे हैं अल्लाह ताला। और आपस में उन्होंने पूछा कितनी देर सो रहे हैं, और जब उनको नींद से बेदार हो गए तो ये लोग सोच रहे कि आपस में बातचीत हो रही है कितनी देर सोए हैं। उन्होंने कहा दिन भर या उससे कुछ कम। फिर उन्होंने अपने में से एक आदमी को कुछ खाना लाने के लिए बस्ती भेजा। उस तरह अल्लाह ने अहले
शहर को उनके हाल पर मुताला किया। उस शहर के साहब अमर लोगों ने असहाब कहफ पर एक इबादत गाह बनाने की तजवीज़ रखी। उनकी तादाद लोगों के लिए मुश्तबा बन दी गई। यानी कितने लोग हैं, बहरहाल एक कन्फ्यूजन में रह गए क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे शिरक जैसे कामों में साथ नहीं देते। फिर बहरहाल रुकू नंबर 4 है, आयत नंबर 23 to 31। यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखो, किसी चीज़ के बारे में कभी ये ना कहो कि मैं कल ये काम कर दूंगा, यानी हम अपने इल्ला ये कि इंशाल्लाह कहो, यानी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की इजाज़त और इज़्न के बगैर कोई काम नहीं कर सकता बंदा, तो इसीलिए इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो हम करेंगे बोले से ये बात कहना चाहिए, बता दिया गया। अगर भूल से ऐसी बात ज़ुबान से निकल जाए तो फ़ौरन अपने रब को याद करो। आसमानों और ज़मीन के सब पोशीदा अहवाल अल्लाह ही को मालूम है। वो देखने वाला है, सुनने वाला है और खबरगीर है। तुम्हारे रब की किताब में से जो कुछ तुम पर वही किया गया है उसे यानी अगर किसी की खातिर उसमें रद्दो बदल करोगे तो उससे बचकर भागने के लिए तुम बचकर भाग नहीं सकते, यानी बताया जा रहा है। फिर बताया गया कि साफ कह दो कि ये एक हक है तुम्हारे रब की तरफ से। जो जालिम है उनके लिए आग है और पीने के लिए लावा। वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करे उनके लिए जन्नतें हैं, बेहतरीन अजर और आला दर्जे की ख़याम है बोल के बताया जा रहा है। यानी जो यहाँ पर पहले तो इंशाल्लाह कहने की बात बताई, फिर उसके बाद कुरान में अगर कोई रद्दो बदल करने की कोशिश करे या इसको नहीं माने तो उनका क्या बुरा अंजाम होगा, और जो ईमान रखते हैं कुरान पर और उसके अहकामात पर अमल करते हैं उनके लिए बेहतरीन अजर है, बता दिया गया। फिर रुकू नंबर 5 है, आयत 32 to 44। यहाँ पर बता दिया गया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने ये मिसाल पेश करो। ये एक शख्स जो हमने अंगूर के 2 बाग दिए जिसमें खजूर भी थे और कश्त की ज़मीन भी। जब वो बाग फले फूले और उसे खूब नागा हासिल हुआ, उसे पाकर वो पड़ोसी से बोला कि मैं तुझसे ज़्यादा मालदार हूँ। फिर जब वो बाग में दाखिल हुआ तो कहने लगा, मैं नहीं समझता कि यह दौलत कभी फ़ना हो जाएगी और मुझे वो तवक्को नहीं है कि क़यामत कभी आएगी। फिर भी अल्लाह के पास जाना ही पड़ा तो उसे शानदार जगह पाऊंगा। पड़ोसी ने कहा कि तू अल्लाह से कुफ्र करता है। जब तू बाग में दाखिल हो रहा था तो ये क्यों नहीं कहा कि माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मगर मैं तुझसे कमतर हूँ तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो मुझे तुझसे बेहतर बना सकता है। फिर आखिरकार उसका बाग तबाह बर्बाद हो गया। अब तो बस वो पछताने लगा। यानी यहाँ पर बाग वालों का मिसाल देते हुए अल्लाह ताला बताना चाह रहे कि अल्लाह ताला चाहे तो किसी को बुलंद दर्जा अता फरमा सकते हैं, किसी को दौलतमंदी अता फरमा सकते हैं। यानी अल्लाह ताला के इख्तियार में हर चीज़ है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, बता दिया गया। फिर रुकू नंबर 6 है, आयत नंबर 45 to 49। हयात दुनिया की हकीकत उसके सिवा क्या है कि जब आसमान से पानी बरसा तो ज़मीन हरी भरी हो गई और नबातात उगे। माल और औलाद दुनियावी ज़िंदगी की आरैश है, बाकी रहने वाली नेकियां ही तेरे रब के नज़दीक नतीजे के लिहाज से बेहतर है, बता दिया गया। यानी ये जो बाकी पूरे जो भी नेमतें हैं दुनिया में, चाहे वो माल हो, औलाद हो या जो भी अल्लाह ताला यहाँ पर बताया, वो तमाम फ़ानी होने वाले हैं। सिर्फ नेकियां जो है वो ही काम आने वाले हैं आखिरत में, बता दिया गया। और आदमी को फ़िक्र बस रोज़े आखिर की होना चाहिए। मुजरिम लोग अपनी किताब ज़िंदगी के अंदर उजाट देख कर कह रहे हैं कि हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसी किताब है कि हमारी कोई छोटी बड़ी हरकत ऐसी नहीं रही जो इसमें दर्ज ना हो गया हो। यानी जब आखिर क़यामत के दिन जब अपना पूरा जो भी किया हुआ करतूतों का जो रिकॉर्डिंग अल्लाह ताला के सामने जब मौजूद होता तो उसके सामने जो बुरे अमल करे सो लोगों देखकर इस तरीके से परेशान हो जाएंगे बोल के अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। फिर रुकू नंबर 7 है, आयत नंबर 50 to 53। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया और अपने रब की इताअत से निकल गया। अब क्या तुम मुझे छोड़कर उस शैतान को और उसके बच्चों को अपना सरपरस्त बनाते हो? मैंने आसमान और ज़मीन की तख्लीक के वक्त उनको नहीं
बुलाया था और ना उनकी अपनी तख्लीक में उनको शरीक किया था। क़यामत के दिन उसका रब उनसे कहेगा कि पुकारो अब उन हस्तियों का जिन्हें तुम में शरीक बनाते हो। ये उनको पुकारेंगे मगर वो इनकी मदद को कोई नहीं आएंगे। हम उनके दरमियान एक ही यानी घड़ा मुश्तरक कर देंगे, यानी जहन्नुम। यहाँ पर बता दे रहे कि जो शैतान की पैरवी करते हैं वो उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा, क्योंकि जो तख्लीक किए है अल्लाह ताला, जो कायनात बनाए हैं, तमाम ज़मीन आसमान की तख्लीक बनाए, तो अल्लाह ताला ही ये तमाम चीज़ों को बनाए हैं और इस पर इख्तियार भी अल्लाह ही का है। तो तुम दूसरों को क्यों शरीक करते हो बोल के बार बार शिर्क से बाज आने के लिए मुशरिकीन को यहाँ पर दावत दी जा रही है। फिर रुकू नंबर 8 है, आयत नंबर 54 to 59। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया गया, लेकिन इंसान बड़ा झगड़ालू है। रसूलों को हम इसके सिवा और किसी गर्ज के लिए नहीं भेजते कि वो बशारत और तंबीह की खिदमत अंजाम दे। यानी तमाम रसूलों का, अम्बिया अलैहिस्सलाम का मिशन यही था कि वो लोगों को जन्नत की खुशखबरी दे और जहन्नुम के आग से डराए। फिर उस शख्स से बढ़कर कौन जालिम है जिससे उसके रब की आयत सुनकर नसीहत नहीं पाता और मुंह फेर लेता है बोल के यहाँ पर बात की गई है। और जो उन्हें कुरान की बात समझाने नहीं देते उनके कानों में हमने गिरानी पैदा कर दी, वो उस हालात में कभी हिदायत नहीं पाएगा। यानी जो हिदायत की तलब ही नहीं रहता, जिसको अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, यानी उनके जिस तरीके से सूरतुल बकरा में भी बताया गया कि उनके आंखों पर पर्दा डाल दिया जाएगा, उनके दिलों पर मुहर लगा दी जाएगी, यहाँ पर भी बता दिया गया कि उनके कान में गिरानी पैदा कर दी है बोल के बता दिया गया। बहरहाल रुकू नंबर 9 है और रुकू नंबर 10, आयत नंबर 60 to 70 रुकू नंबर 9 और रुकू नंबर 10 में 71 to 82। यहाँ पर हमारा यानी 15वें पारे में रुकू नंबर 10 तक है सूरतुल कहफ का। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में कश्ती पा जा रहे थे और उन्होंने वो जगह की तलाश थी जहां मछली दरिया में वापस चली जाएगी। अल्लाह ताला ने उन्हें उस मुकाम पर गाफिल कर दिया। वो बहुत दूर चल निकले। फिर जब पता चला कि मछली दरिया में जा चुकी है तो फिर वो वापस रास्ते ढूंढते हुए उस मुकाम को पा लिया जहां उनकी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई, जिन्हें अल्लाह ने खास इल्म से नवाजा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? तो आपने कहा कि मुझे भी इस दानिश की तालीम मिले तो आपको सिखाई गई है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये कहने पर कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इंशाल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। उन्होंने कहा, अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हो तो मुझसे कोई बात ना पूछे जब तक कि मैं खुद उसका आपसे जिक्र ना करूं। ये बताए थे। जब वो फिर रुकू नंबर 10 है यहाँ से, जब वो साथ चले तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक हस्ती में शिगाफ डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने इसमें शिगाफ डाल दिया ताकि सब कश्ती वालों को डुबो दे। उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझसे भूल चूक हो गई है। फिर आगे चले तो उन्होंने एक लड़के को कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसके बाद अगर मैं कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ ना रखें। फिर वो आगे चले, एक बस्ती में पहुंचे, लोगों से खाना मांगा मगर बस्ती वालों ने इन दोनों की ज़ियाफ़त से इनकार कर दिया। वहाँ एक दीवार गिर रही थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को कायम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप उस काम की उजरत भी ले सकते थे। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ नहीं रह सकते। अब तुम उन वाक़यात की यानी तफसीर सुनो। कश्ती चंद गरीब आदमियों की थी। मैंने चाहा कि उस ऐबदार कर दूं, क्योंकि आगे एक ऐसा बादशाह का इलाका है जो कश्तियों को छीन लेता है। रहा वो लड़का तो उसके वालिदैन मोमिन थे और मुझे अंदेशा हुआ कि ये लड़का अपनी सरकशी और कुफ्र से उन्हें तंग कर देगा, इसलिए मैंने उसको कत्ल
قتل کر دیا۔ وہ دیوار 2 یتیم لڑکوں کی ہے جس کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون تھا۔ تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں بچے بالغ ہو اور اپنا خزانہ نکال لے۔ یہ تمام کام میں نے تمہارے رب کے حکم سے کیا ہے بول کے، یعنی یہاں پر خضر علیہ السلام نے پورے واقعات کا تفصیل بتا دی۔ بہرحال یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا اس واقعات موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا اس واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یعنی قرآن مجید سے مزید محبت عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی اور اس کی فہم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تقاضوں پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں اپنی آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روش کے مطابق اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے روش کے مطابق ایک امیر کے تحت زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔